बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हो मेडिकल के द्वारा, यानी बायो सबस्टांस जो क्रिएट हो रहा है मेडिकल के, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो हो रहा है एक प्रकार से हमारे यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जब भी कहीं आप इस तरह हॉस्पिटल वगैरह सेटअप में जाओगे या देखने को मिलेगा तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा वेस्ट क्रिएट होता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के द्वारा या इम्यूनाइजेशन के व्यक्ति को इस तरह से, या फिर मेडिसिन वगैरह है काफ़ी सारे इस तरह से, कोई एनाटॉमिकल वेस्ट वगैरह है इस तरह है ना, रिसर्च वगैरह की वजह से देखने को मिल रहा है। तो ऐसे काफ़ी सारे वेस्ट हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है, एक प्रकार से हम उसको बोल देंगे बायोमेडिकल वेस्ट। अब बायोमेडिकल वेस्ट की बात करूँ तो ये कब आया हमारे, अगर बात करें इंडिया के अंदर तो 27 जुलाई 1998 के अंदर क्या हुआ, ये केम इन इंडिया, केम इन इंडिया, इंडिया के अंदर 27 जुलाई 1998 के अंदर आया। और इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए। तो ये रिवाइज की बात करें तो रिवाइज कब हुआ था, ये रिवाइज हुआ आपके 28 मार्च 2016 के अंदर, 28 मार्च 2016 के अंदर ये रिवाइज हुआ। कौन, आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट या एक्ट, इस तरह बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से इस टाइम 27 जुलाई 1998 को इस्टेब्लिश किया गया था और रिवाइज हुआ 28 मार्च 2016 के अंदर। ये वेस्ट कैसा होता है, कोई भी इस तरह का लिक्विड सब्सटेंस या सॉलिड वेस्ट या लिक्विड वेस्ट, ठीक है, जो हमारे हॉस्पिटल से क्रिएट हो रहा है या डायग्नोसिस के दौरान क्रिएट हो रहा है, ठीक है, या फिर इम्यूनाइजेशन के दौरान क्रिएट हो रहा है किसी भी एनिमल्स के से या फिर मैकेनिक प्रकार से ह्यूमन से, ठीक है, या रिप्रोडक्शन के दौरान या किसी भी इस तरह की कोई रिसर्च के दौरान कोई भी इस तरह का वेस्ट क्रिएट जो हो रहा है या वेस्ट इस तरह से जो निकल रहा है उसे हम बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि बायोमेडिकल जो है या मैं बायोमेडिकल जो वेस्ट है वो कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो बायोमेडिकल वेस्ट कौन कौन सा होता है, एक तो होता है आपके इन्फेक्टियस वेस्ट, दूसरा होता है आपके शार्प वेस्ट, एक जनरल होता है, एक शार्प होता है, शार्प वेस्ट, ठीक है, और एक होता है आपके साइटोटॉक्सिक वेस्ट, और कौन सा होता है केमिकल वेस्ट होता है। इसके अलावा और कौन सा होता है, और होता है आपके इसके अलावा आपके मैं देखूं तो फार्मास्यूटिकल वेस्ट और रेडियो एक्टिव वेस्ट, और क्या होता है रेडियो एक्टिव वेस्ट। इस तरह के वेस्ट देखने मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह के कैटेगरी है इसके अंदर जो वेस्ट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इस वेस्ट की तो जनरल वेस्ट में क्या क्या आता है, पेपर रद्दी वगैरह इस तरह से देखने को मिलेंगे आपको। इन्फेक्टियस वेस्ट में जो ऐसी सब्सटेंस जो इन्फेक्शन फैला सकते हैं वो वेस्ट मिलेगा। इन्फेक्शन फैलाने वाले बोले तो ज़्यादातर जो कॉन्टामिनेटेड होते हैं उनको अपन बोलते हैं, कॉन्टामिनेटेड को इन्फेक्टियस वेस्ट बोलते हैं। शार्प जो नुकीले या फिर शार्प इस तरह की चीज़ें या ग्लास वेस्ट सब्सटेंस उसको बोलते हैं हम शार्प वेस्ट। साइटोटॉक्सिक जो इस तरह की कोई भी इस तरह का सेल्स जो एक प्रकार से टॉक्सिक सब्सटेंस हो इस तरह से सेल्स उसको साइटोटॉक्सिक बोलते हैं। केमिकल वेस्ट जो केमिकल्स वगैरह की इस तरह से जो यूज किया गया है और वो जो मतलब जो चीज़ वेस्ट हो रही है उसको केमिकल वेस्ट रखते हैं अपन। फार्मास्यूटिकल वेस्ट जो एक्सपायरी डेट की मेडिसिन वगैरह हैं या फिर जो अनयूजुअल इस तरह के सब्सटेंस है मेडिसिन के अंदर फार्मास्यूटिकल वेस्ट। और रेडियो एक्टिव वेस्ट जैसे मरकरी जैसे इस तरह की चीज़ें होती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, एक प्रकार से उनको क्या करते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट के अंदर हम रखते हैं, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव वेस्ट के अंदर रखते हैं। तो उनको हम इस तरह से देखने मिलता है जनरल वेस्ट, इन्फेक्टिव वेस्ट, शार्प वेस्ट, साइटोटॉक्सिक वेस्ट, केमिकल वेस्ट और फार्मास्यूटिकल वेस्ट और रेडियो एक्टिव वेस्ट। इस तरह के वेस्ट देखने को मिलते हैं जिसे बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट, इस तरह से कहते हैं, ठीक है। आगे मैं बात करूँ इसके अंदर कुछ कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई है इसके अंदर। कौन कौन सी कैटेगरी उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा अभी। तो ये चीज़ जनरल वेस्ट, इन्फेक्टिव, शार्प, साइटोटॉक्सिक, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया। अब मैं आपको कैटेगरीज बताऊंगा इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक्चुअली देखा जाए तो 10 कैटेगरीज होती हैं इस वेस्ट की, ठीक है। कैटेगरी कितनी होती है 10, तो उनके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो कैटेगरी नंबर 1 और 1 के अंदर क्या है एनाटॉमिकल वेस्ट। कैसा होता है एनाटॉमिकल वेस्ट होता है, ठीक है।
और कौन सा एनाटॉमिकल वेस्ट, इसके अंदर होता है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। दूसरे के अंदर होता है एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, ठीक है। तीसरे के अंदर होता है, आप इसके अंदर देखने मिलेगा माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी या बायोटेक्निकल वेस्ट। चौथी कैटेगरी के अंदर देखेंगे तो शार्प वेस्ट होता है। चौथी कैटेगरी के अंदर क्या होता है, शार्प वेस्ट। शार्प वेस्ट में आपको पता है क्या क्या आता है। पांचवी कैटेगरी अगर मैं बात करूं तो यहां पर होता है आपके डिस्कार्डेड मेडिसिन वगैरह, डिस्कार्डेड मेडिसिन होती हैं, ठीक है, वो आती हैं किसके अंदर, पांचवी कैटेगरी के अंदर। छठी कैटेगरी की बात करें तो सॉलिड वेस्ट आता है। छठी कैटेगरी कौन सी होती है, छठी कैटेगरी के अंदर सॉलिड वेस्ट आता है। छठी कैटेगरी क्या करती है, सॉलिड वेस्ट। सातवीं कैटेगरी के अंदर कौन सा होता है, देखो सातवीं कैटेगरी और छठी कैटेगरी जो है इन दोनों के अंदर ही क्या होता है, सॉलिड वेस्ट होता है। लेकिन अगर मैं छठी कैटेगरी की बात करूं तो क्या होती है, ड्रेसिंग्स वगैरह देखने को मिलती हैं। जबकि मैं आपको बात करूं इसके अंदर सातवीं के अंदर तो डिस्पोजेबल ट्यूबिंग वगैरह होती हैं। तो यहाँ पर आएगा आपके ड्रेसिंग्स वगैरह आएगा। जबकि इसके अंदर जो सॉलिड वगैरह होंगी इसके अंदर क्या आएगा, आपके ट्यूबिंग वगैरह होती हैं। ये सॉलिड वेस्ट के अंदर आती है, किसके अंदर, 7th नंबर की कैटेगरी के अंदर। अगर 9 की बात करूँ तो इसके अंदर होता है लिक्विड वेस्ट। 8 की बात करें तो लिक्विड वेस्ट होता है, लिक्विड वेस्ट 8 के अंदर कैसा होता है, लिक्विड वेस्ट। और अगर मैं बात करूँ 9 की तो इंसिनरेशन अर्थ होती है। 9 के अंदर क्या होती है, इंसिनरेशन अर्थ। अब इंसिनरेशन आप जानते हो, इंसिनरेशन क्या होता है, जिसके अंदर 600 से अबव या 800 900 इस तरह डिग्री सेल्सियस दिया जाता है, ठीक है, टेम्परेचर दिया जाता है, जिसके अंदर बॉडी वगैरह कोई एनार्टिकल वेस्ट होता है उसको अश्व बना दिया जाता है या राख बना दिया जाता है। तो इस तरह से होता है इसके अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका 10 जिसके अंदर केमिकल वेस्ट देखने को मिलता है। 10 के अंदर क्या है, केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट 10 के अंदर क्या मिल रहा है आपको, केमिकल वेस्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ आपने देखा पहले में तो क्या है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है। दूसरी कैटेगरी में एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट है, माइक्रोबायोलॉजी एंड तीसरी के अंदर माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्निकल जो आपकी लेबोरेटरी वगैरह से निकलने वाला वेस्ट आपके इसके अंदर आता है माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्निकल वेस्ट में। शार्प वेस्ट जो नीडल वगैरह ग्लास वेस्ट सबस्टांस है। और पांचवी कैटेगरी में आता है डिस्कार्डेड मेडिसिन वगैरह, जो एक्सपायरी डेट की मेडिसिन वगैरह आती है। नेक्स्ट में आता है 7th सॉलिड वेस्ट, जिसके अंदर आपकी क्या आती है, ड्रेसिंग वगैरह आती है। ड्रेसिंग वगैरह के अलावा इसके अलावा क्या क्या आता है, आपके इन्फेक्टेड जो भी कोई इस तरह का ब्लड वगैरह है वो सब मटेरियल किसके अंदर आता है, इसके अंदर सॉलिड वेस्ट के अंदर आता है। कौन से, छठी कैटेगरी के अंदर। सातवीं कैटेगरी की बात करूं तो ये भी क्या होता है, सॉलिड वेस्ट होता है। और सॉलिड वेस्ट के अंदर क्या क्या आता है, आपके ट्यूबिंग वगैरह होती है, जो डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं, ट्यूबिंग वगैरह, ठीक है, कैथेटर्स वगैरह होते हैं, इंट्रावीनस जो भी इस तरह के आपके कैनुला वगैरह जो होते हैं, इस तरह से किस में आते हैं आपके, इस सॉलिड वेस्ट के अंदर। किसके अंदर, 7th नंबर के अंदर। और 8वें नंबर की लिक्विड वेस्ट वगैरह होता है, जो भी बॉडी का लिक्विड वगैरह होता है एक प्रकार से, या फिर कोई भी इस तरह डिसइंफेक्शन किया गया है कोई वेस्ट है, ठीक है, और वो वेस्ट इस तरह से मैं आपको बता दूं कि काम हो रहा है एक प्रकार से, यानी एक प्रकार से वेस्ट जा रहा है, तो इसको लिक्विड वेस्ट में हम काउंट करेंगे। नेक्स्ट आता है इंसिनरेशन, जो आपकी 600 से या 900 डिग्री सेल्सियस पे अगर इस तरह से किसी चीज़ को बर्निंग की जाती है तो वहाँ पर क्या होती है, अस बन जाती है, इंटरनेशन अस आती है। लास्ट में आता है केमिकल वेस्ट। और ये केमिकल वेस्ट क्या करता है, एक प्रकार से बहुत सारे केमिकल्स, ऐसे केमिकल जो एक प्रकार से डिसइंफेक्शन के दौरान में यूज की गई हैं, या इंसेक्टिसाइड्स वगैरह इस तरह यूज की गई हैं, और वो वेस्ट रूप में हो गई है, तो उनको बोलते हैं हम केमिकल वेस्ट। ये हमारी 10 कैटेगरी थी, इनके बारे में हमने बताया बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। इसके अलावा और आगे हम बात करते हैं आपसे, जो आपके ये बैग्स होते हैं, कौन कौन से बैग्स होते हैं। तो ये सभी वेस्ट होते हैं आपका एनाटॉमिकल, ये फर्स्ट में, सेकंड में आपका एनिमल एनाटॉमिकल है, ह्यूमन एनाटॉमिकल है, और तीसरे में आपका माइक्रोलॉजी बायोटेक्निकल वाला है, माइक्रोलॉजी से निकलने वाला वेस्ट शार्प जो आपका ग्लासवेयर वगैरह इस तरह से नीडल वगैरह, डिस्पोजेबल मेडिसिन वगैरह है, डिस्कार्डेड मेडिसिन वगैरह। सिक्स में सॉलिड वेस्ट वगैरह, जिसमें ड्रेसिंग सॉलिड वगैरह, प्रेशर प्लास्टर कास्ट वगैरह, या फिर बेडिंग वगैरह, ब्लड वगैरह का सॉलिड, इसमें सॉलिड वेस्ट। साथ में आपके आई सेट्स वगैरह, रबर ट्यूब वगैरह, कैथेटर्स वगैरह है। 8 में भी क्या है, 8 में आपका लिक्विड वेस्ट है, जिसके अंदर कौन कौन सा आते हैं, लेबोरेटरी या डिसमेंटलिंग वगैरह, जो डिसइंफेक्टेंट वगैरह से जो वेस्ट होता है। आगे आपके इंसिनरेशन है, जो 900 डिग्री सेल्सियस के समथिंग इस तरह से मिलती है, ठीक है, इंसिनरेशन से। और आपका केमिकल वेस्ट जो क्या डिसइंफेक्टिंग या फिर इंसेक्टिसाइड से मिलकर देखने को मिलता है, इनसे निकलता है, ठीक है। आगे आपके आती हैं नेक्स्ट क्या आती है, आपकी जो कंटेनर है, कंटेनर कौन कौन से अलग अलग कलर कोड के होते हैं। अब अलग अलग कलर कोड की बात करें तो देखिए आपके डिफरेंट देखने को मिलेंगे। डिफरेंट की बात करूं तो सबसे पहला आता है आपके ब्लैक आता है, और दूसरा आपका आता है येलो, और कौन सा आता है रेड,
और रेड के अलावा और कौन सा आता है, ब्लू, और कौन सा आता है, वाइट। ठीक है, ये सब आपके क्या है, बिन है। ठीक है, नई गाइडलाइंस के अनुसार इस तरह से ये बताए गए हैं। तो यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपके ब्लैक के अंदर साइटोटॉक्सिक सबस्टांस आते हैं, साइटोटॉक्सिक सबस्टांस, साइटोटॉक्सिक सबस्टांस देखने को मिलते हैं। और जो आपका रेड है, रेड में क्या मिलते हैं, सॉलिड वेस्ट मिलता है। रेड में क्या मिलता है, सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट। येलो में अनॉर्बिकल वेस्ट, रेड में आपके, येलो में आपके एनाटॉमिकल वेस्ट। और ब्लू के अंदर क्या मिलता है, ब्लू के अंदर आपको मिलेंगे इन्फेक्टेड जो आपके प्लास्टिक आइटम्स हैं, इन्फेक्टेड प्लास्टिक आइटम्स, इन्फेक्टेड प्लास्टिक आइटम्स, इन्फेक्टेड प्लास्टिक आइटम्स इसके अंदर मिलेंगे। और आपका जो वाइट है, वाइट के अंदर क्या मिलेगा, निडल्स या फिर एक प्रकार से जो ग्लासेस वगैरह हैं वो देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, निडल्स और ग्लासेस, इस तरह से। तो आपने देखा ब्लैक में साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस है, येलो के अंदर एनाटॉमिकल वेस्ट है, रेड के अंदर सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट है। ये सॉलिड वेस्ट कौन सा, प्लास्टिक वाला, सॉलिड वेस्ट बोल दो एक प्रकार से, यहाँ पर प्लास्टिक वाला इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, इन्फेक्टेड ड्रेसिंग वगैरह, पीओपी कास्ट इसके अंदर आएगा, इन्फेक्टेड ड्रेसिंग और पीओपी कास्ट जैसी चीजें। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सभी आपकी किस्मत है, रेड के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ब्लू के अंदर इन्फेक्टेड प्लास्टिक आइटम्स वगैरह इस तरह देखने को मिलेंगे आपके। ठीक है, सिरिंजेस, ग्लव्स वगैरह, प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, इन्फेक्टेड सिरिंज वगैरह, इन्फेक्टेड प्लास्टिक आइटम्स और सिरिंज वगैरह जो है इस तरह से, सिरिंज भी इसमें मिलती हैं। ठीक है, सिरिंज मिलती हैं। इसके अलावा आपके जो और इन्फेक्टेड चीज़ की बात करूँ मैं आपके ब्लू के अंदर, तो आपके कोई प्लास्टिक आइटम्स हो या प्लास्टिक वेस्ट हो, ठीक है ना, ग्लव्स लिख सकते हैं, प्लास्टिक वेस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ग्लव्स भी हम लिख सकते हैं और प्लास्टिक आइटम्स, वो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, ये चीज़ है। वाइट के अंदर निडल और इस तरह से ग्लास बेस्ड सब्सटेंस है। ठीक है, ये सभी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये थे आपके जो ब्लैक बिन, येलो बिन, रेड बिन, ब्लू बिन और वाइट बिन। ये सारी चीज़ें किसकी होती हैं, ये कंटेनर होते हैं। और इन कंटेनर के अंदर देखने को मिलता है कि ये एक प्रकार से यहाँ पर अलग अलग बिन के अंदर अलग अलग चीज़ें क्या है, अलग अलग वेस्ट क्या करती है, अलग अलग वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है। तो ये सभी वेस्ट आपने देखी, बिन देखी अलग अलग प्रकार से, ब्लैक, येलो, रेड, ब्लू और वाइट। ठीक है, और एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो जनरल वेस्ट होता है, जनरल वेस्ट के लिए हम किसी प्रकार की कोई भी इस तरह बिन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा ये जो ब्लैक, येलो, रेड, ब्लू और वाइट जो बिन है, इनके अलावा हम कोई भी इस तरह का कंटेनर, इसके अलावा कोई भी कंटेनर दे सकते हैं जिसके लिए जनरल वेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं ना। इनके अंदर हम जनरल वेस्ट का यूज नहीं करेंगे। पहले हम ब्लैक या फिर व्हाइट में हम इस तरह यूज करते थे, आजकल ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह थोड़ी सी गाइडलाइन चेंज हो गई। अब इसके अंदर ये क्या हुआ, ये तो इकट्ठा हो गया है वहाँ पर, कहाँ पर, एक वार्ड के अंदर, हॉस्पिटल सेटअप के अंदर। अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर नेक्स्ट जो है मैनेजमेंट का, नेक्स्ट क्या आता है आपके, प्रोसेस की बात करते हैं। बायोमेडिकल मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या होगी। ठीक है, तो प्रोसेस में कई चीज़ आती हैं। प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है मैं आपको बता दूं। प्रोसेस, और प्रोसेस में क्या क्या आता है, पहले तो वेस्ट कलेक्शन करते हैं, वेस्ट कलेक्शन, वेस्ट कलेक्शन। दूसरे नंबर पर आता है आपका सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन। नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज। नेक्स्ट वन आता है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल एंड डिस्पोजेबल, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल। और नेक्स्ट आता है आपके ट्रांसपोर्ट ऑफ टू फाइनल डिस्पोजल साइट, ट्रांसपोर्ट टू फाइनल डिस्पोजेबल साइट। और नेक्स्ट वन आता है आपके फाइनल डिस्पोजल, फाइनल डिस्पोजल। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक प्रकार से इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर ये इस तरह से हम
क्या करते हैं, वेस्ट कलेक्शन करते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, आपके वार्ड वगैरह होते हैं, वार्ड्स वगैरह से पहले तो कलेक्शन किया जाता है। कहाँ से, वार्ड के अंदर कलेक्शन किया जाता है। वार्ड के अंदर कलेक्शन करने के बाद में जब इकट्ठा हो जाता है तो सभी के अंदर सेग्रीगेशन यानी अलग अलग कर देंगे हम उसको, अलग अलग उनमें, इसको अलग अलग उनमें कर देंगे, यानी कि इनका जो वेस्ट होगा उसको अलग अलग वेस्ट कर लेंगे। कई बार क्या होता है, एक प्रकार से मिस्टेक करते हैं, एक प्रकार से इन्फेक्शन कंट्रोल जो टीम होती है वो चेक करने आती है, लेकिन फिर भी क्या होता है, एक प्रकार से फिर भी मिस्टेक करते हैं तो उनके लिए सेग्रीगेशन यानी अलग अलग किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट बिन के अंदर जो डिफरेंट चीजें रखी जाती है, पटक जाती तो उनको क्या कर देते हैं, अलग कर लेते हैं। उसके बाद में हम ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग वार्डों से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं इसको और एक जगह स्टोर कर लेते हैं, और स्टोर करने के बाद में हम क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, डिस्पोजेबल यानी ट्रीटमेंट बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट करते हैं, यानी उस प्रकार से इन्फेक्शन फ्री कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में उसको डिस्पोज करते हैं। डिस्पोज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रकार से उसको फाइनल साइड में पहुंचाते हैं, ट्रांसपोर्ट टू फाइनल डिस्पोजेबल साइट। तो फाइनल जहां पर डिस्पोजेबल साइट यानी जो फाइनली जहां पर डिस्पोज होगा तो वहां पर इसको हम पहुंचा देंगे। किसको, जो वेस्ट है आपका। पहले तो आपने कलेक्शन किया अलग अलग उसके अंदर, फिर उसके बाद डिफरेंट उसके अंदर सेग्रीगेट किया अलग अलग उनको, फिर देखा, फिर उसको वेस्ट को अलग अलग किया, फिर करने के बाद में उसको ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज यानी अलग अलग वार्ड से उसको ट्रांसपोर्ट किया और एक जगह स्टोर कर लिया। उसके बाद में उसको डिसइंफेक्टेंट किया यानी डिसइंफेक्टेंट से एक प्रकार से फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स किया और उस प्रकार से डिस्पोजल कर दिया। फिर उसको प्रॉपर वे में जहां पर उसको फाइनल डिस्पोजल साइट होती है वहां पर पहुंचा देंगे और फाइनल इसको क्या कर देते हैं, हम डिस्पोज कर देते हैं। तो हमने देखा इस प्रकार से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर कि ये कब आया और इसके अंदर क्या क्या वेस्ट इस तरह से देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी वेस्ट होते हैं। तो 7 कैटेगरीज बताई। इसके साथ साथ मैंने आपको अलग अलग टाइप की फिर 10 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया था। फिर उसके बाद में मैंने आपको इनके बिन के बारे में बताया कि कौन कौन सी इस तरह के इनके अंदर बिन होती है, रेड ब्लू ब्लैक जो भी आपकी होती हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया। फिर इसकी कुछ प्रोसेस होती है कि पहले क्या करते हैं, उसके बाद में सेग्रीगेशन करते हैं, पहले वेस्ट कलेक्शन, फिर सेग्रीगेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज, फिर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल करते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट टू फाइनल डिस्पोजेबल साइट और देन आफ्टर दैट फाइनल डिस्पोजल हम कर देंगे उसका। इस तरह से ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हम देखते हैं।